खबर। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। आइए तेज रफ्तार से खबरों को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। तैयारियों का लेंगे जायजा। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों और संतों के साथ करेंगे चर्चा। बिकरू गांव में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मिले सीएम योगी। सीओ देवेंद्र मिश्रा के घरवालों से की मुलाकात। बेटी की पढ़ाई के लिए दिया हर संभव मदद का भरोसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खाली किया लोधी एस्टेट बंगला। गुरुग्राम में नए बंगले में होंगी शिफ्ट। अनिल बलूनी का अब आवास होगा 35 लोधी एस्टेट बंगला। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उनके भाई और परिवार के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। गाजियाबाद में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने लिया फैसला। गाजियाबाद में आगामी 31 अगस्त तक धारा 144 लागू। ईद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि त्योहारों के दृष्टिगत लगाई गई धारा 144। बलरामपुर में किसान को 64 लाख रुपए बिजली बकाये का नोटिस। गांव में मचा हड़कंप। सौभाग्य योजना के तहत 2 साल पहले किसान ने लिया था बिजली कनेक्शन। किसान के घर में जलता है मात्र 2 बल्ब। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र हाई अलर्ट पर है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश में पर्यटन के विकास को लेकर चर्चा हुई। मुंशी प्रेमचंद जयंती पर अमित शाह ने किया ट्वीट का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के नाम के बिना भारतीय साहित्य की चर्चा अधूरी है। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की। सीएम ने राज्यपाल को भेंट की मेरी राम कथा पुस्तक। दिल्ली के शाहदरा इलाके में खौफनाक वारदात का वीडियो वायरल। स्कूटी सवार युवक को रोककर हथियार की नोक पर छीनी बंदूक। दिल्ली में सरेआम लूटपाट कर फरार हुए बदमाश। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जालौन पुलिस ने लापरवाही करने वालों को दी अनोखी सजा। मास्क न पहनने वाले लोगों से चलवाई 3 किलोमीटर पैदल गाड़ी। उरई नगर का मामला। जालौन में पुरानी गाड़ियों के गैराज में लगी भीषण आग। 4 गाड़ियां जलकर खाक। लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मिर्जापुर में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगी आग। ट्रक ड्राइवर आग में झुलसा। चुनार थाना क्षेत्र के केलहट बाजार की घटना। गैंगस्टर विकास दुबे के साथी शशिकांत दुबे की पत्नी और मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कैसे विकास दुबे के यहां से पुलिसकर्मी गाड़ी भर भरकर अनाज ले आते थे, शशिकांत की मां खुद खुलासे कर रही है। गोरखपुर पुलिस ने बलराम गुप्ता के अपहरण और हत्या मामले में वांछित 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से स्कूटी, बाइक और फर्जी सिम बरामद किया गया है। कासगंज में गड्ढे में भरे बारिश के पानी में 2 लड़कों की डूबने से मौत। कोतवाली पटियाली क्षेत्र के बारगैन कस्बे का मामला। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश वाजिद गिरफ्तार। शातिर बदमाश पर 1 दर्जन मामले। मुजफ्फरनगर की तारानाई मंडी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी नरेंद्र गोली लगने से घायल। कानपुर में सूत्रों के हवाले से खबर, विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों को पनाह देने वाले अब जाएंगे जेल। कॉल डिटेल के आधार पर 11 लोगों से बातचीत का चला पता। गैंगस्टर विकास दुबे मामले की जांच कर रही एसआईटी कल शासन को सौंपेगी रिपोर्ट। विकास दुबे की कॉल डिटेल से कई बड़े नामों का हो सकता है खुलासा। ललितपुर में अवैध कब्जे का मामला आया सामने। नेहरू नगर में एक सार्वजनिक रास्ते पर नाली और दबंगों ने कब्जा। लोगों ने जिलाधिकारी से की कार्रवाई की मांग। आगरा पहुंची पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स माफियाओं पर कसा शिकंजा। 1 करोड़ की दवाएं बरामद। देहरादून में हैकर्स ने उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार के साथ चमोली जिले को पुलिस कर्मियों की फेसबुक आईडी को हैक करके लोगों से की पैसों की मांग। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा जारी है मामले की जांच। नोएडा में एक महिला की आत्महत्या से मची सनसनी। 19वीं मंजिल से कूद कर दी जान। बताया जा रहा है कि महिला लंबे समय से डिप्रेशन में थी। नोएडा में संविदा कर्मचारी की मौत के बाद मचा हड़कंप। संविदा कर्मचारियों को लगातार किया जा रहा है परेशान। प्रदर्शन जारी। सुल्तानपुर में 2 पक्षों में बच्चों को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। इसमें 2 युवकों को गोली लग गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
मथुरा के थाना सदर बाजार में बच्चा जेल से 14 कैदी फरार। जेल के जंगले की ग्रिल को तोड़कर भागे कैदी। पुलिस ने 7 कैदियों को पकड़ा। उन्नाव में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता का सदर कोतवाली में धरना। बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को परेशान करने का आरोप। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं मास्टर प्लान का विरोध। मकानों को तोड़ने का लगाया आरोप। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों ने किया प्रदर्शन। वार्ड में गंदगी और खराब खाने को लेकर किया प्रदर्शन। फर्जी दस्तावेजों को लगाकर शिक्षक बनने के मामले की जांच चंपावत जिले तक पहुंची। जिले के 4 ब्लॉकों में तैनात 812 शिक्षकों के दस्तावेज एसआईटी जांच के लिए भेजे गए। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों को किया अलर्ट। शाहजहांपुर की जेल में बंद भाइयों की कलाइयों पर रक्षाबंधन के मौके पर अब सुनी नहीं रहेगी। कोरोना काल में जिला जेल प्रशासन ने बहनों द्वारा भेजी गई राखियों को बंदियों तक पहुंचाने का इंतजाम किया। बदायूं एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी की लोगों से अपील का त्योहार पर परंपरागत ढंग से और शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। आगरा में पुलिस को मिले नए 197 सिपाही। पुलिस लाइन मैदान में सभी नए पुलिसकर्मियों की हुई पासिंग आउट परेड। पीलीभीत के पुलिस लाइन में 200 रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। गोरखपुर में हैंडपंपों से निकल रहे गंदा पानी पीकर लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। सुल्तानपुर में एक गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़ा। बहराइच में नेपाली पानी ने बहराइच के 2 नदियों सरयू और घाघरा में उफान ला दिया है, जिससे नदियां उफान पर आ गई हैं। बारिश ने फिर बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। गोरखपुर जिले की कई सड़कों पर भरा बारिश का पानी। पिथौरागढ़ की दारचूला तहसील में अब भी आसमानी आफत का तांडव। श्यांकुरी गांव में पानी के साथ मलबा और बोल्डर पहाड़ों से निकला। तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान। चमोली के कर्णप्रयाग से गौचर के बीच भारी कीचड़ में फंसी बस। मशीनों के जरिए हटाया गया मलबा। पहाड़ में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते बनबसा में शारदा नदी उफान पर। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते उफान पर शारदा, घाघरा, मोहना नदी। पिथौरागढ़ के बंगापानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बंगापानी तहसील में आए दिन दिख रहा प्रकृति का तांडव। वीडियो में खौफनाक अंदाज में मटमैली होकर निकल रही नदी। पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड में विशाल पहाड़ी भरभरा कर नदी में समा गई। चिल्किया पुल के पास भारी भूस्खलन हुआ। पिथौरागढ़ के दूरदराज इलाकों में एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं लोगों की मदद। पिथौरागढ़ के मुंसियारी के बंगापानी में तेज बारिश के चलते भारी तबाही। तेज पानी के बहाव में फंसी गाय को बचाया गया। बागेश्वर के नाकुरी पट्टी में वाली घाट रोड पर सड़क टूटने से नीचे गिरी कार सवार 4 लोगों ने कूदकर बचाई जान। पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में आसमानी आफत में जमकर तबाही मचाई। रास्ते बंद होने के चलते लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। मऊ में लगातार बढ़ रहा है घाघरा नदी का जलस्तर। कई गांव का संपर्क मार्ग डूबा। पहाड़ों पर भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। देवप्रयाग क्षेत्र में बद्रीनाथ हाईवे से खाई में गिरे लोडर से घायल ड्राइवर को निकालकर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। चंपावत के टनकपुर शारदा नदी से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। नदी किनारे बच्चे पहाड़ से बहकर आ रही लकड़ी को इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस लाइन चित्रकूट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए खास पंडाल बनाया जा रहा है। 2 पंडाल होंगे वाटरप्रूफ, जबकि विशिष्ट अतिथियों के लिए भी मंच तैयार किया जाएगा। वाराणसी के नर्सरी व्यापारी अशोक मौर्य ने अयोध्या में मंदिर परिसर के बगीचे में लगाने के लिए 1500 पौधों का दान दिया है। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर नहीं होगा विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल। फिलहाल केवल भारत के रहने वाले रामभक्त ही दान कर पाएंगे। अयोध्या में मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मस्जिद निर्माण को लेकर की अपील। दान की जमीन पर न बनाए मस्जिद। कहा दान की जमीन पर दुआ नहीं होती कबूल। राम मंदिर भूमि पूजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगरा रेंज के आईजी सतीश गणेश ने मथुरा आकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मिर्जापुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का राम मंदिर पर बयान। कहा 5 अगस्त को घर में मनाएंगे दिवाली।
सोशल मीडिया पर इन दिनों वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मोहल्ले की पूरी गली केसरिया रंग में रंगी नजर आ रही है। मेरठ के 3 प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की मिट्टी अयोध्या के लिए रवाना। विश्व प्रसिद्ध हिंदू परिषद ने मेरठ की माटी को अयोध्या तक पहुंचाने का उठाया जिम्मा। आगरा में नन्हे देश प्रेमी की अनोखी पहल, अयोध्या ले जाने के लिए इकट्ठा कर रहे शहीदों के घरों की माटी। अल्मोड़ा से अयोध्या राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हुए रवाना। सिद्धिनौला और जागेश्वर धाम से जल और मिट्टी ले जा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए गंगोत्री धाम से भी गंगा जल और रेत मिट्टी भेजी गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शाहजहांपुर में एक समाजसेवी की अनोखी पहल, राम मंदिर की बाधाओं को दूर करने के लिए हर दिन कर रहा है ईश्वर से प्रार्थना। जालौन के कोंच कस्बे में स्थित प्राचीन मंदिर, दोपहर सरकार से भी मिट्टी अयोध्या भेजी जा रही है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से खास तरीके से मनाई जाती है रक्षाबंधन का पर्व। देश विदेश से भक्त भगवान बांके बिहारी को भेंट करते हैं राखी। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में बड़ा रिकवरी रेट। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 10 लाख के पार। मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। पिछली 24 घंटे की अगर बात करें तो 52,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए सामने। भारत में 15,80,000 से पार हुए कोरोना केस। कुल मामले 15,83,792। भारत में जारी है कोरोना का कहर। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 5,28,000 के पार। भारत में पिछले 24 घंटे में 775 लोगों की कोरोना से हुई मौत। यूपी में 1,763 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हापुड़ में मदर डेयरी प्लांट में निकले 35 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। लखनऊ में सामने आए 143 नए कोरोना मरीज। 2 दिनों में 419 नए कोरोना पॉजिटिव। कानपुर देहात में एसपी अनुराग वत्स निकले कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोग हो रहे क्वारंटाइन। लखनऊ में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के घर तक पहुंचा कानपुर के कल्याणपुर थाने में पहुंचा कोरोना। एक दरोगा समेत 5 सिपाहियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अलीगढ़ में 62 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप। केंद्र सरकार ने जारी किए अनलॉक 3 के दिशा निर्देश। 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। देश में अब नाइट कर्फ्यू खत्म किया गया। 5 अगस्त से खुल सकेंगे योगा संस्थान और जिम। उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में इस हफ्ते नहीं होगा लॉकडाउन। सीएम बोले रक्षाबंधन को लेकर दी जा रही है छूट। उत्तरकाशी में युवाओं के लिए मिसाल बने राज्यपाल, स्वरोजगार के लिए कर रहे हैं प्रेरित। पीलीभीत में कोरोना वायरस को लेकर व्यापारिक वर्ग की बड़ी पहल, जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। एटा में नोडल अधिकारी ने शहर के हॉटस्पॉट एरिया में सफाई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड बीजेपी में नेताओं की इतनी भीड़ हो गई है कि अब पार्टी के लिए नेताओं के कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल होता जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी पर कार्रवाई के आदेश सरकार को दिए हैं। रुड़की नगर निगम परिसर में करीब 6 लाख की लागत से खरीदी गई वैक्यूम वेस्ट रोड क्लीन मशीन जंग खा रही है। चमोली में नहीं मिल पा रहा युवा कल्याण विभाग की योजना का लाभ और परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट। भारी बारिश ने मचाई तबाही। नई टिहरी में सड़कों पर जमा हो गया कूड़ा। चमोली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने। बाहरी राज्यों से आए 5 प्रवासियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव।